So the problem was that soon it was discovered that the zamindars were not investing in the improvement of land. मतलब ऐसा था कि रेंट जो था ना वो इतना हाई था, द रेंट वाज टू हाई कि जो जमींदार थे वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे थे। एंड जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए, तो इन रिटर्न क्या किया गया? वेल, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? द जमींदारीज वर ऑक्शन बाय द कंपनी। यानी जैसे सपोज कर लीजिए कि एक जमींदार है एंड एज ही वाज नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेंट भी नहीं ढंग से पे कर पा रहा था, तो उसे जमींदारी छीनकर किसी और को नीलाम कर दी जाती थी। एंड बाद में कंपनी को ये भी लगा कि दो द इनकम वाज इंक्रीजिंग बट द कंपनी वाज गेटिंग अ फिक्स्ड रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ क्या था, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि उन्होंने रेंट फिक्स कर दिया था, है ना। यानी एक बार फिर से अमाउंट सपोज करते हैं कि आप हमें कितना देंगे, 100 रुपीज ही देंगे, उन्होंने तो फिक्स कर दिया। पर कंपनी ये मान रही थी कि अगर फर्स्ट ईयर में सपोज कीजिए उन्होंने 100 रुपीज अर्न किए हैं, यानी कि जो जमींदार है, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने कुछ और इंक्रीज अमाउंट अर्न किया होगा जैसे कि 200, एंड थर्ड ईयर में थोड़ा और बेटर हो गया होगा अमाउंट, यानी 300 हो गया होगा। तो उन्हें ये लगता था कि जो जमींदार हैं उनकी तो इनकम बढ़ रही है लेकिन कंपनी की इनकम जो है वहीं की वहीं रह गई है। तो उन्हें ये लगने लगा कि जो कंपनी है उसे एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस है, तो लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो ये एक सिचुएशन थी। दूसरा ये था कि जमींदार जो थे ना, दे वर नॉट कीन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ऐसा ये इसलिए हुआ कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें लगता था कि एक्स्ट्रा मनी जो एक जमींदार अर्न कर रहा है ना, तो उसे वो किस चीज के लिए यूज करेगा, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, सो दैट उसे नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा इनकम हो। बट द रियलिटी वाज व्हाट कि एक तो रेंट वाज टू हाई, सेकंड थिंग वाज दिस कि जो जमींदार थे ना, दे थॉट कि जब वो बस नॉर्मल आइडल बैठे हैं, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि वो अपना जस्ट बैठा है एंड ही इज नॉट वर्किंग, काम कौन कर रहे हैं, पीजेंट्स। तो सारी मेहनत तो पीजेंट्स को करनी पड़ रही है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, वो सिर्फ रेंट कलेक्ट करता है पीजेंट से और बाद में से कुछ फिक्स अमाउंट पे कर देता है ब्रिटिशर्स को, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उससे बस बचता है वो उसी की पॉकेट में जा रहा है। तो जब उसे बिना कुछ काम किए इनकम हो रही है, तो जो जमींदार थे ना, इन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे एक चीज और देखने को मिली, वो ये थी कि जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ बहुत ही मिसरेबल हो गई। मिसरेबल कैसे, देखिए जो लैंड की ओनरशिप थी वो पीजेंट के पास तो थी नहीं, वो किसके पास थी, वो थे जमींदार के पास। तो उन्हें लगता था कि एक तो उन्हें रेंट जो है वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, प्लस जो लैंड की ओनरशिप है, यानी जैसे कि जो मालिकाना हक है, वो भी उनके पास नहीं है, वो किसके पास है, वो तो जमींदार के पास है। तो उन्हें लगता था कि जो पूरा सिस्टम है ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, ये बहुत ही ऑप्रेसिव है और इस वजह से जो पीजेंट थे उनकी लाइफ बहुत ही मिसरेबल हो गई, उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति में जीना पड़ रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब इतनी ज्यादा समस्याएं हो गई, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब उन्हें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक नया सिस्टम डिवाइस करना चाहिए। तो वो नया सिस्टम क्या था उसके बारे में भी जान लेते हैं।